बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बातें तो हम आए दिन सुनते हैं। कोई स्टार किड लॉन्च होता है और लोग कहते लगते हैं, अरे ये तो बस कनेक्शंस की वजह से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि युद्ध के मैदान में भी नेपोटिज्म अपनी जड़ें जमा सकता है? जी हां, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहा सीमा विवाद सिर्फ जमीन या प्राचीन मंदिरों की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे छिपी है दो देशों के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की कहानी, जो इस जंग को और गहरा रही है। आइए इस अनोखी कहानी में गोता लगाएं और जानें कि क्या वाकई नेपोटिज्म इस युद्ध की आग में घी डाल रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। एक पुरानी दोस्ती और विश्वासघात की कहानी। जी हां, यही जड़ में है थाईलैंड और कंबोडिया की जंग के। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है। प्री विहार जैसे प्राचीन मंदिरों और सीमा पर बिछी बारूदी सुरंगों ने इस तनाव को बार बार हवा दी है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ है। दोनों देशों के बड़े राजनीतिक परिवारों की भूमिका। थाईलैंड में शिनवात्रा परिवार का दबदबा है। पेंतोरगात्रन शिनवात्रा, जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थीं, इस जंग से ठीक पहले तक वो अपने पिता तखासिन शिनवात्रा की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। तखासिन का नाम थाई राजनीति में किसी तूफान से कम नहीं है। दूसरी तरफ कंबोडिया में हुन सेन का परिवार है। हुन सेन, जो दशकों तक कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे, अब अपने बेटे हुन मैनेट को सत्ता की कमान सौंप चुके हैं। लेकिन इन परिवारों का युद्ध से क्या लेना देना? बात शुरू होती है तखासीन और हुन सेन की पुरानी दोस्ती से। दोनों नेताओं के बीच कभी गहरी दोस्ती थी, लेकिन 2008 में जब प्री विहार मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला, तो यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। थाईलैंड ने दावा किया कि मंदिर उनकी जमीन पर है, जबकि कंबोडिया इसे अपना बताता रहा। इस विवाद में तखासीन और हुन सेन के बीच व्यक्तिगत तनाव ने आग में घी का काम किया। और अब जब सत्ता उनके बच्चों के हाथों में है, ये पुरानी दुश्मनी नई सिरे से उभर रही है। क्या ये सिर्फ संयोग है या नेपोटिज्म की वजह से पुरानी रंजिशें आज भी जंग का रूप ले रही हैं? थाईलैंड में शिनवात्रा परिवार और कंबोडिया में हुन सेन का कुनबा न केवल सत्ता पर काबिज है, बल्कि सेना, व्यापार और विदेश नीति पर भी इनका दबदबा है। जब सीमा पर तनाव बढ़ता है, तो ये परिवार अपने हितों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाते हैं। मिसाल के तौर पर थाईलैंड ने अपने राष्ट्रीय उद्यानों को सैन्य अड्डों में बदल दिया, ताकि सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। वहीं कंबोडिया ने बारूदी सुरंगों के मुद्दे पर थाईलैंड को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फैसला देश के हित में है या फिर इन परिवारों को सत्ता में बनाए रखने की रणनीति का महज एक हिस्सा? इस युद्ध का सबसे बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं सीमा पर रहने वाले आम लोग। 2025 में हुए ताजा संघर्ष में 12 से ज्यादा लोग मारे गए, कई गांव खाली हो गए और हजारों लोग बेघर हो गए। सीमा पर रहने वाले किसान, छोटे व्यापारी और उनके परिवार इस जंग की आग में झुलस रहे हैं। लेकिन क्या इन बड़े नेताओं को इसकी परवाह है? जब सत्ता परिवारों के हाथों में हो, तो अक्सर आम लोगों की आवाज दब जाती है। यह नेपोटिज्म का ही नतीजा है कि बड़े फैसले कुछ चुनिंदा लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, ना ही देश या जनता के लिए। तो आप थाईलैंड और कंबोडिया की जंग को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में यह नेपोटिज्म का रिजल्ट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दर्ज करवाइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।